सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं देश और राज्यों से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस बुलेटिन की प्रायोजक हैं डॉक्टर वंदना कुमारी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के एसडीपीओ का अचानक तबादला कर पटना मुख्यालय में अटैच करना चर्चा का केंद्र बन गया है। यह तबादला मलमलिया में हुए ट्रिपल मर्डर केस की जांच के बीच हुआ, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव के चलते की गई है। लोगों का आरोप है कि एसडीपीओ को निष्पक्ष कार्यशैली के कारण हटाया गया ताकि असली दोषियों को बचाया जा सके। इससे प्रशासनिक ढांचे और लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जनता में एसडीपीओ के प्रति सहानुभूति और समर्थन देखा जा सकता है। संवाददाता राजीव रंजन शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान जिले में 3.52 लाख पेंशनधारियों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि हस्तांतरित की। अब पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए प्रति माह हो गई है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवाद कक्ष में प्रभारी मंत्री रेणु देवी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण लाभुकों ने देखा और सुना। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सहायता और संबल प्रदान करना है। रीता देवी ने पकड़ी पंचायत से मुखिया पद का चुनाव जीता, तो वहीं पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने कहा कि आज उनके जीवन का अहम दिन है। उनके छोटे भाई स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव की धर्मपत्नी रीता देवी ने पकड़ी पंचायत से मुखिया पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने पंचायत की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि पंचायत का विकास और तेज होगा। उन्होंने सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। अंत में उन्होंने कहा कि यह जीत पंचायत के लिए नए युग की शुरुआत होगी। कांग्रेस नेता डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम अहमद ने बसंतपुर में व्यवसायी चुटकुला प्रसाद पर गोली चलाने की घटना के बाद घायल व्यवसायी से मुलाकात की। उन्होंने व्यवसायी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर एहतेशाम अहमद ने महाराजगंज डीएसपी से बात कर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने व्यवसायी के साथ एकजुटता व्यक्त की और सरकार से व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। गुरु पूर्णिमा पर इनरव्हील क्लब तेजस्विनी सिवान ने महावीर सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों को सम्मानित किया। क्लब ने गमछा, मिठाई और पेन देकर शिक्षकों को सम्मान अर्पित किया। क्लब की अध्यक्ष सुनीता जायसवाल ने कहा कि गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। सचिव रश्मि गिरी ने कहा कि गुरु संस्कार भी गढ़ते हैं और समाज की रीढ़ हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुजनों के योगदान को नमन करना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना था। शिक्षकों को सम्मानित कर क्लब ने उनकी सेवाओं को सराहा। वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का मसला गृह मंत्रालय के अधिकारिक क्षेत्र में आता है, न कि चुनाव आयोग के। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वो ईसी की प्रक्रिया को कृत्रिम न बताएं। इस पूरे मामले ने बिहार में चुनावी सियासत को गरमा दिया है। महागठबंधन का धरना प्रदर्शन, ईसी ने नहीं दी मुलाकात। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे महागठबंधन नेताओं को बिना मुलाकात के ही लौटा दिया गया। आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। महागठबंधन ने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। वहीं ईसी ने कहा कि सभी शिकायतों की प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा हो रही है। बिहार में मानसून कमजोर, बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के कई जिलों में मानसून की कमजोर स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। खासकर पूर्वी बिहार और सीमांचल में बारिश की भारी कमी देखी जा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की बुआई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को वैकल्पिक फसल अपनाने की सलाह दी है। इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता ने की हत्या। हरियाणा में घर में ही 3 गोलियां मारी। बेटी की एकेडमी चलाने से नाराज थे पिता। हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की है। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को घर से ही अरेस्ट किया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, इससे वह नाराज था। गुजरात महिसागर पुल हादसा, मरने वालों की संख्या 19 हुई, 2 अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। नदी में गिरे टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड था। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पुल पर बने पुल के ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। शुक्रवार को एक घायल शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। 2 लोग अभी भी लापता हैं।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने कहा कि नदी में गिरे एक टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड भरा था। ऐसे में पता लगाया जा रहा है कि उसमें से कोई रिसाव ना हो। वहीं पानी, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट होने के कारण रेस्क्यू टीम को जलन और खुजली हो रही है। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बढ़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज के साथ। न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।